बॉलीवुड जहां 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ में हल्ला मचाने लग जाता है, आपको पता है मार्वल की एक एवरेज मूवी कितना कलेक्शन करती है? गेस करो 7,500 करोड़। मार्वल ने 2008 से लेके अभी तक 32 मूवियां बनाई है, जिसका टोटल कलेक्शन है 29.5 बिलियन, यानी 2,40,000 करोड़। तो पर मूवी का एवरेज आता है 7500 करोड़। उनमें से 10 मूवी ऐसी है जिन्होंने 10,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। इनकी एवेंजर एंड गेम की सेल थी 22,000 करोड़। और हाँ भाई साहब, ये बात सिर्फ मूवीज की हो रही है, इसके अलावा इनकी टेलीविजन सीरीज भी है, इसके अलावा इनके खिलौने भी हैं, इसके अलावा दुनिया भर की 10 चीजें और कर रहे हैं। और ऐसा लेजेंडरी मूवी स्टूडियो जिन्होंने इतिहास रच दिया है, एक समय पे बैंकरप्ट हो गया था, दिवालिया हो गया था। अपनी कंपनी की दोबारा शुरुआत करने के लिए लोन लेना पड़ा था, और लोन लेने के लिए गिरवी बताऊं क्या रखा था? कैप्टन अमेरिका और थोर को, तब जाके लोन मिला था। और जैसे आयरन मैन ने थैनोस को मार के दुनिया को बचाया ना, इस मार्वल स्टूडियो को बचाने वाला और दोबारा जीवन दान देने वाला भी आयरन मैन ही है। तो मार्वल आपको आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका की कहानी सुनाता है, आज मैं आपको मार्वल की कहानी सुना डालता हूँ। और बिजनेस लेसन तो आपको फ्री में ही मिलेंगे यार, ये तो इस चैनल में आ गए हो तो इतना तो पता ही है आपको। जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये तो मार्वल का इतिहास 83 साल पुराना है, 1939 में चालू हुई थी। लेकिन इसमें जो मेन गेम आया है, जो सीखने लायक बात है, वो 92 से है। तो मैं 1939 से 92 तक फटाफट आपको एक बार में ले चलता हूँ, एक छोटा सा लेसन देना है आपको। 1939 में मार्वल कॉमिक्स स्टार्ट हुई थी, मार्वल कॉमिक्स नंबर 1, और उस समय इस कंपनी का नाम था टाइमली प्रोडक्शन। फिर 91 में पहली बार मार्वल कॉमिक्स ने अपना हीरो इंट्रोड्यूस किया, कैप्टन अमेरिका। और वो जो कॉमिक्स बनाई थी, उस कॉमिक्स के कवर पे कैप्टन अमेरिका हिटलर को मुक्का मारते हुए था भाई साहब। तो उस समय वो कॉमिक्स बहुत ज्यादा रॉकेट बन गई, क्योंकि युद्ध का माहौल चल रहा था। आप नोटिस करो, जितने भी शुरुआती हीरो बने वो युद्ध से रिलेटेड थे, और वर्ल्ड वॉर में मौका चल रहा था, तो कॉमिक्स जम के बिकी, मजा ही आ गया। लेकिन 45 जैसे ही हो गया, युद्ध खत्म हो गया, 50 आते आते ये मार्केट फिर बैठ गया। और इसी से मैं आपको बिजनेस लॉसन सिखाना चाहता हूँ। नंबर 1, ट्रेंड आएगा तो ट्रेंड जाएगा। अगर आप ट्रेंड पे सवार होके कुछ बने हो तो भैया ट्रेंड जाएगा, फिर कुछ नहीं रह जाओगे। इसलिए उस दौरान कुछ ऐसा कर लेना कि ट्रेंड जाने के बाद भी अब बने रहो। एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, डिज्नी हॉटस्टार, आईपीएल आया, वो रॉकेट बन गया, अब उसके हाथ से गया आईपीएल, अब भैया फिर नीचे जा रहा है। पीछे व्यवस्था कर लेता तो कुछ हो जाता। अब जियो सिनेमा ने कर ली, आईपीएल आया तो लोग आए, लेकिन आईपीएल गया तो भी लोग गए नहीं, क्योंकि नई नई चीजें दिए जा रहा है। अब बात करते हैं मार्वल की जिंदगी का अगला चरण क्या आया। भाई पहले युद्ध वाले ट्रेंड पे कॉमिक्स से बनाई, हिट हो गई, युद्ध खत्म हो गया, वो कॉमिक से चल नहीं रही, तो क्या करें, डाइवर्सिफाई किया। फिर उन्होंने अपने एक्शन हीरो बोले, एक्शन हीरो गए तेल लेने, अपने को तो कॉमिक्स बेचने से मतलब है, तो उन्होंने कुछ हॉरर कॉमिक्स बना दी, कुछ रोमांटिक कॉमिक्स बना दी, कुछ अलग एडवेंचर कॉमिक्स, थ्रिलर कॉमिक्स, अलग अलग बना रहे हैं। सुपर हीरो गायब कर दिए इन्होंने। तो अगर वो वाला दौर चल रहा होता तो कोई सुपर हीरो नहीं मिलता तुमको। पहली बात, जब भी आपको लगे मेरा एक्स मटेरियल नहीं चल रहा, तो वाई जेड करो, डाइवर्सिफाई करो, काम चलेगा। तो ऐसा करके 10-15 साल तक इन्होंने अपनी कमान संभाली। एक इनका मार्केटिंग ब्लंडर और एक मार्केटिंग जीनियस डिस्कस करते हैं। इन्होंने पहले कंपनी लॉन्च की थी जो टाइमली प्रोडक्शन के नाम से कॉमिक्स आ रही थी। फिर कुछ टाइम के बाद एटलस पब्लिशिंग के नाम से कॉमिक्स आने लग गई। कुछ टाइम के बाद कॉमिक्स आ रही है, पर कॉमिक्स पे नाम ही नहीं लिख रहे कि बनाई किसने। फिर कोई 20-25 साल बाद इनको सुध आई कि यार ऐसे तो लोग हमें भूल जाएंगे, तो फिर इन्होंने मार्वल कॉमिक्स का नाम मार्वल कॉमिक्स के नाम से देना चालू किया। और वो दौर अब ऐसा चल रहा है कि आज की डेट में पिक्चर चाहे कोई सी भी हो, उसका जब भी ट्रेलर आएगा, सबसे पहले मार्वल लिखा हुआ आएगा कि भैया गलती से तुम भूल मत जाना, मेरी मूवी है। इन्होंने एक चीज कही कि यार फिल्म को मार्केट करने की बजाय, प्रोडक्ट को मार्केट करने के बजाय स्टूडियो को ब्रांड बनाओ। स्पाइडरमैन को ब्रांड बनाएंगे तो स्पाइडरमैन ही चलेगा, फिर आयरन मैन कैसे बिकेगा? पर अगर मार्वल को ब्रांड बना दिया तो कहेंगे अरे मार्वल की जो मूवी आती है सब अच्छी आती है, फिर ब्रांड के नाम से सब बिक जाता है। सो प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने की बजाय कंपनी को ब्रांड बनाओगे तो ज्यादा संभावनाएं बनती है। तो आपका बिजनेस लेसन नंबर 2 ये है, प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने की बजाय कंपनी को ब्रांड बनाओ। प्रोडक्ट को ब्रांड बनाओगे तो प्रोडक्ट नहीं चलेगा, कंपनी को ब्रांड बनाओगे तो उसके अलावा जो प्रोडक्ट निकलेंगे सारे दौड़ पड़ेंगे। तीसरा चरण, सबसे इंपॉर्टेंट चरण जो इनकी जिंदगी में आया, और जो आज की डेट में मार्वल देख रहे हो इसी के पीछे है, वो सिर्फ एक आदमी के पीछे है। उस आदमी का नाम है स्टैन ली। इस आदमी की शक्ल दिखाता हूं, आया समझ में? हर मार्वल मूवी में अपनी स्पेशल अपीयरेंस देता है, जगह जगह दिखता है, और इसी ने मोस्ट ऑफ द मार्वल कैरेक्टर बनाए। इन्होंने शुरुआत की थी फैंटास्टिक फोर से, फैंटास्टिक फोर इन्होंने क्रिएट किया। उसके बाद सबका फेवरेट और मार्वल कॉमिक्स का अब तक का सबसे कमाई देने वाला सुपर हीरो स्पाइडरमैन इन्होंने बनाया, हल्क इन्होंने बनाया, एक्स-मैन की टीम इन्होंने बनाई। तो ये 4-5 ऐसे बड़े बड़े कैरेक्टर जो आज मार्वल को करोड़ों रुपए बना के दे रहे हैं, इस एक आदमी ने बनाए थे। तो बिजनेस लेसन नंबर 3, 1 पर्सन कैन चेंज योर लाइफ।
आपकी कंपनी की जर्नी में कभी कोई एक व्यक्ति या एक आइडिया ऐसा आएगा जो पूरी कंपनी की दिशा बदल के रख देगा। आप बस बाजार में जमे रहो और नई नई चीजें ट्राई करते रहो। अब बात करते हैं उस दौर की जब मार्वल की सफलता की शुरुआत हुई और उसके बाद पूरा गेम बदल के रह गया। लेकिन उससे पहले आपके काम की एक बात कर लेते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि एक बंदा और एक आइडिया आपकी लाइफ बदल सकता है। एक आइडिया आपको देके जाता हूँ इस वीडियो में एज ए टिप। वो टिप ये कि आपके क्रेडिट कार्ड को आप कहाँ कहाँ काम में ले सकते हो। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो या किसी वेंडर के गए तो मशीन में स्वाइप कर सकते हो, आपको क्रेडिट मिल जाएगी, बाद में आप पेमेंट कर दोगे, राइट। पर क्या क्रेडिट कार्ड से आप जीएसटी का पेमेंट कर सकते हो? क्या आप क्रेडिट कार्ड से किसी दूसरे वेंडर का पेमेंट कर सकते हो? पर क्या क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं सर ये तो नहीं होता, काश ये होता। भाई साहब आपका काश पूरा हो गया है, ये अब पॉसिबल है भारत नेक्स्ट के द्वारा। भारत नेक्स्ट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड के द्वारा ये सभी काम कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपल सा, भारत नेक्स्ट ऐप डाउनलोड किया, उसमें अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली, जिस वेंडर को पेमेंट करना है, आपके मकान मालिक को या किसी माल का पेमेंट करना है या कुछ भी पेमेंट करना है, उसकी आपने वहां पे डिटेल डाली और उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आपका चार्ज लगेगा 1%, पर जैसे जैसे आप पेमेंट करते हो उस पर बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेंगे। जैसे आपने वेंडर को 5,000 का पेमेंट किया, जैसे अभी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसके माध्यम से अगर अभी आप 5,000 तक का कोई भी पेमेंट करते हो तो 250 नेक्स्ट पॉइंट मिलेंगे। अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपके पेमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे पेमेंट करोगे वैसे वैसे पॉइंट मिलेंगे, तो चार्ज लगेगा लेकिन आपस में कहीं एडजस्ट हो जाएगा। अब क्योंकि क्रेडिट कार्ड का कोई मिसयूज ना हो जाए तो इसमें पहले आप लॉगिन करोगे, आप केवाईसी करोगे, ऐप वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको ये सारी सुविधा मिल जाएगी। तो अगर मंथ एंड में या मंथ के स्टार्टिंग में आपको भी कैश का क्राइसिस रहता है और आप अपने क्रेडिट कार्ड को फुलेस्ट यूज करना चाहते हैं तो भारत नेक्स्ट ऐप आपके लिए है। अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो ये आपका सॉल्यूशन है, डाउनलोड इट नाउ। और ऐसा नहीं क्रेडिट कार्ड से पैसा मिल गया, वो बिल टाइम से पे कर देना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। अब आते हैं मार्वल के सबसे इंटरेस्टिंग दौर पे, जिसके पीछे आज मार्वल खड़ा है या जो सारी चीजें हुई है यहां से सीखना चालू करते हैं। तो मार्वल कॉमिक्स के जो ओरिजिनल क्रिएटर थे, इन्होंने 1989 में कहा भैया अब हमारे बस की ना रही, ये बोझ कोई हमारे कंधे से ले ले तो मजा आ जाए। रॉन पेलरमैन करके एक बिलियनर थे जिनका काम था, बड़े ब्रांड है जिनमें संभावना ज्यादा है पर कुछ कर नहीं पा रहे, उनको खरीदते थे और सुपर प्रॉफिटेबल बना के निकल जाते थे। तो इन्होंने 1989 में जब आपके भाई का बर्थडे आता है उस दौरान 82.5 मिलियन यानी आज के लगभग 650 करोड़ में मार्वल स्टूडियो को खरीद लिया। अब इनके खरीदने के बाद से भाई साहब उसकी सेल में जबरदस्त बूम आया, 2 कारणों से। पहला कारण था उस समय क्या हुआ, कलेक्शन का दौर चला। जैसे 1939 में पहली कॉमिक्स आई थी, 89 हुए, 50-60 साल हो गए। तो उस समय कुछ अखबार में ऐसी न्यूज आई, कुछ मीडिया में ऐसी खबरें चली कि किसी एक बिलियनर ने एक कोई 1945 की फलानी मैगजीन थी जिसको 10 लाख में खरीदा, 1952 की ढीम की मैगजीन थी उसको 1 करोड़ में खरीदा। तो लोगों को लगा ये काम सही है यार, कॉमिक्स खरीद के रख लेते हैं, 10, 20, 25, 30 साल बाद जब पुरानी हो जाएगी तो एंटीक के रूप में कई गुना दाम पे बेचेंगे और मालामाल हो जाएंगे। तो लोगों के दिमाग में बात बैठ गई, तो एक कॉमिक्स खरीदने जाते और 10 कॉमिक्स खरीद लाते। अब 10 खरीद लाए, 9 तो कलेक्शन के लिए रखी है, बस एक ही पढ़ दी, तो आर्टिफिशियल सेल बढ़ गई। तो भाई साहब उस हिसाब से जबरदस्त सेल बढ़ गई, क्योंकि जितने रीडर थे उतने तो रीडर रही, ये कलेक्टर और बीच में घुस गए तो सेल कई गुना बढ़ा दी। उसके अलावा एक नई चीज इन्होंने और कंपनी ने चालू कर दी कि भैया एक मैगजीन इशू करेंगे और उसके साथ एक कार्ड इशू करेंगे, और ऐसे 5 कार्ड है। कई लोग कह रहे हैं 5 कार्ड इकट्ठे करने हैं। तो आप बच्चे अगर इंडिया में हो, मेरे जैसा बचपन बिताया है, तो बूमर एक चिंगम खाओ, उसमें बी निकलेगा और ये 6 ऐड कर लोगे तो बूमर बन जाएगा। उस चक्कर में कितनी बूमर खाए गए। कई बार होता है कोको कोला खरीदो, कोको कोला के कैप पे 40 नंबर मिलेगा तो ये मिलेगा, तो उसके चक्कर में कितनी कोको कोला पी गए हम। तो इस मैगजीन में ये वाली चीज और निकाल दी, तो इसके चक्कर में अगले 2 साल में 3 साल में बम्पर सेल, बम्पर प्रॉफिट हो गया। लेकिन भाई साहब जब पैसा आता है तो आदमी अंधा हो जाता है। इस बम्पर सेल और बम्पर प्रॉफिट के चक्कर में धीरे धीरे मार्वल कॉमिक्स की राइटिंग की क्वालिटी खराब हो गई। कैरेक्टर तो हैं पर कहानियों में मजा नहीं आ रहा, वो ट्विस्ट नहीं है, वो एक्शन नहीं है, वो कॉमेडी नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा। जाने कुछ भी लिखा के रामायण चल रही है, जब कुछ भी बिक रहा है तो कुछ भी बेच दो, मेहनत क्यों करो। लेकिन 1993 आते ही खरीदने के 4 साल के अंदर ये बूम टूट गया। लोगों को समझ में आ गया, अरे भाई साहब यार ये महंगी महंगी मैगजीन है, $1 $2 की चीज आ रही है, हम 10-10 खरीद रहे हैं, पता नहीं 10 साल बाद बिकेगी, 20 साल बाद बिकेगी, 30 साल बाद बिकेगी, बिकेगी नहीं बिकेगी। तो लोगों ने फिर इसको खरीदना बंद कर दिया, और जब खरीदना बंद किया तो जो बूम था सारा हवा हो गया। एक ही साल में 70% से ज्यादा सेल टूट गई। और यहाँ पे वही लेसन मैं आपको वापस याद दिला रहा हूँ जो पहला दिया था, ट्रेंड आएगा तो ट्रेंड जाएगा। अब किसी चक्कर में तुम्हारी सेल एकदम से बढ़ गई है तो किसी चक्कर में एकदम से गिर भी जाएगी, व्यवस्था रखो। सेकंड लेसन, अपनी कोर स्ट्रेंथ कभी लूज मत करो।
मार्वल कॉमिक्स इतने सालों से क्यों चल रही है, कहानियां बहुत बढ़िया बढ़िया है, पढ़ के मजा आ जाता है, थ्रिल हो जाता है। अब अगर उसकी क्वालिटी तुमने खराब कर दी तो भैया फिर तुम्हारी को मैगजीन कौन पढ़ेगा। ये बॉलीवुड को देखो, बॉलीवुड ने भी तो यही किया। दुनिया को ऐसा लगा जो मिल रहा है वो सब चल रहा है, भेज दो, दुनिया तो मूवी देख रही है, कुछ भी बनाओ। ऑडियंस के माथे पे सी थोड़ी लिखा है। आ गया बॉलीवुड का अजर भी, एक समय पे तेजी देख ली, आ गया ना दम पे। जब 2-3 सालों में इतनी बुरी हालत हो गई कि भाई साहब सेल भी नहीं हो रही और दुनिया भर के कर्जे पाल लिए, तो उन्होंने कहा भैया अब क्या करें। इस कंपनी को एक दूसरी कंपनी थी टॉय बिज, जो अभी मार्वल के खिलौने बनाती है, उनका इसके साथ इसको मर्ज कर देते हैं। तो उन्होंने कहा इसको मर्ज कर देंगे, तो शेयर होल्डर बोले नहीं यार, कॉमिक्स वाली कंपनी को खिलौने वाली कंपनी से क्यों मर्ज कर रहे हो। तो पैरलमैन ने कहा यार भाई साहब शेयर होल्डर बड़े चिक कर रहे हैं। इन्होंने मार्वल कॉमिक्स की बैंकरप्सी फाइल कर दी। जब दिवाली हो जाती है कंपनी तो शेयर होल्डर का हक खत्म हो जाता है और फिर ये अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। तो 2 साल तक बहुत दुनिया भर की माथाफोड़ी हुई, कानूनी लड़ाई हुई, उस चक्कर में अपन पढ़ते ही नहीं है। अपन आते हैं 1998 पे। 2 साल लड़ाई झगड़े चले, पैरलमैन साहब भी कंपनी से बाहर, दूसरे भी कंपनी से बाहर। टॉय बिज कंपनी का और इसका फाइनली मर्जर हो गया और टॉय बिज के ही 2 एग्जीक्यूटिव थे, इजाक पेरीमीटर और एवी अराड। इन दोनों के हाथ में कंपनी आ गई और उन्होंने कहा भैया अब कंपनी हम चलाएंगे। और यहां से चालू हुई है मार्वल की कहानी। अब मार्वल बैंकरप्सी से बाहर आया, जेब का पैसा सारा खत्म हो चुका है, बस उसके पास ले दे के अपनी मैगजीन है, कुछ लोग हैं और छोटी मोटी कहानी छाप रहे हैं। तो इन्होंने कहा अब क्या करें। अब कंपनी को भैया पुनर्जीवित करने का प्रयास चालू किया। अब इन्होंने कहा मैगजीन में तो फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर तो है मूवी में। मूवी बनाने के जेब में पैसा ही नहीं। ठन गोपाल मूवी बनाने वालों को कहा एक काम करो, हमारे कैरेक्टर किराए पे ले लो, हमारे कैरेक्टर का लाइसेंस तुम ले लो, हमारे कैरेक्टर पे तुम मूवी बना लो, हमें तो लाइसेंस की फीस दे देना। तो इनका कैरेक्टर था ब्लेड करके, इन्होंने वो लाइसेंस कर दिया, उस पर मूवी बनी। मूवी ने कलेक्शन किया 70 मिलियन, आज की भाषा में कहें तो 550 करोड़। इसको क्या मिले पता है, $25,000। इन्होंने कमाए 7 करोड़ रुपए, तुम्हें दिए 25,000 रुपए, कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर स्पाइडरमैन सोनी को दिया, स्पाइडरमैन ने कमाया 3 मिलियन, यानी आज के भाव के हिसाब से 24,000 करोड़ रुपए। इस भाई को क्या दिए, 62 मिलियन, यानी 3,000 रुपए कमाए, इसको 62 रुपए की चिल्लर देके भेज दिया। अब ये कह रहा है यार कैरेक्टर हमारे और मूवी बना रहे हो तुम और सारा माल कमा रहे हो तुम, हमारे हाथ में तो कुछ बचता ही नहीं है। तो 2003 आ गया, इन्होंने कहा पैसे नहीं है, काम करे अपने कैरेक्टर और बेच देते हैं। तो थोर ये बेचने वाले थे, कैप्टन अमेरिका ये बेचने वाले थे। उसी दौरान कंपनी में एक व्यक्ति की एंट्री होती है और इस व्यक्ति की एंट्री ने ही गेम बदल दिया पूरा। बंदे का नाम था डेविड मेजल। इसने कहा सुनो मेरी बात भाई साहब, मुझे लो मार्वल में। और मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, मेरी 1-2 बातें ध्यान रखो। पहली बात, असली पैसा खुद की मूवी में है तो खुद की मूवी बनाओ। दूसरी बात इसने कही कि देखो खुद की मूवी बनाने के फायदे क्या है, तुम्हारा ही कैरेक्टर है, तुम पार्ट 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ। और जैसे कॉमिक्स में होता है ना कि आयरन मैन की मूवी में स्पाइडरमैन घुस गया, स्पाइडर की मूवी में थोर घुस गया, ये आपस में घुसेंगे तो ऑडियंस को मजा आएगा, तो ऐसी मूवियां भी बना सकते हो। तो मेरे कहने से भैया खुद बनाओ। तो इनके दोनों के समझ में तो आया, पर इनका भैया पैसा ही कौन है। बोले पैसा नहीं है तो लोन ले लो। यहाँ पे वो लेसन रिपीट कर रहा हूँ, एक बंदा और एक आइडिया जिंदगी बदल सकता है। वहां पे स्टैनली ने आके बदल दी थी, यहाँ पे डेविड मेजल ने आके बदल दी। अब गेम चेंजर डील कहां से हुई, ये गए मैरिल लिंच के पास, एक कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक। कहा भैया हमें 525 मिलियन दे दो, आज की भाषा में लगभग 4,000 करोड़ रुपए दे दो। तो मैरिल लिंच बोला बदले में क्या देगा, गिरवी क्या रखेगा। इसने कहा हमारे पास ले दे के 10 कैरेक्टर ही तो हैं, गिरवी रख देते हैं। तो इन्होंने क्या गिरवी रखा, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ऐसे करके 10 कैरेक्टर गिरवी रख दिए। और उन्होंने कहा लो 525 मिलियन ले लो, 8 साल के अंदर इसका लोन चुका दो तो ठीक, नहीं तो एक कैरेक्टर हमारे। और मैरिल लिंच को पता था इन कैरेक्टर पे मूवी बना के हम तो इसका कई गुना धर लेंगे, तो इस बेसिस पे उसको लोन दे दिया। अब इनका प्लान था इस 525 मिलियन से कम 8-10 मूवी बनाएंगे, पर पहली मूवी कौन सी बनाए समझ नहीं आ रही थी। तो इनका सबसे पहले पैसे आए, काम करो, कुछ कैरेक्टर ने बहुत सस्ते मध्य इधर बेच दिए, उनको वापस खरीदते हैं। तो भाई साहब आपको बताऊं, इन्होंने आयरन मैन किसी और को बेच दिया था, वापस लिया। हल्क किसी और को दे दिया था, वापस लिया। ब्लैक विडो किसी और को दी थी, वापस ली। और फिर इन्होंने कहा अपने पास कैरेक्टर इतने हैं, अब जो गिरवी पड़े उन पे तो मूवी बना नहीं सकते। स्पाइडरमैन तो बिक गया, अब क्या करें। बोले अरे आयरन मैन पे बना देते हैं मूवी। 2008 में पहली मूवी आयरन मैन बनाई और इन्होंने 525 मिलियन का लोन लिया था। उस पहली मूवी ने 585 मिलियन कमा दिए। इसको कहा जा कर्जे से बाहर। और इसीलिए मैंने कहता हूं आयरन मैन ने मार्वल स्टूडियो को जिंदा किया है। अब मार्वल की मूवी की कुछ खूबियां आपको बताता हूं जो इन्होंने स्टार्टिंग में सोची थी और उसकी वजह से मार्वल एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है। पहला चेंज इन्होंने मार्वल में क्या किया, जब भी सुपर हीरो मूवी बनती है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सिर्फ हीरो को स्क्रीन पे रखो और उसको एक्शन करते दिखाओ, बस यही है। स्टोरी गई तेल लेने, स्टोरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, एक्शन ही एक्शन होता था, कोई कॉमेडी नहीं, कोई इमोशन नहीं, सिर्फ हीरो ही हीरो होता था। मार्वल ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, एक मूवी बनाएंगे जिसमें कॉमेडी भी होगी,
जिसमें इमोशन भी होगा, जिसमें कहानी भी होगी, उस कहानी के बीच में हीरो एडजस्ट होगा, तब जाके मार्वल की मूवी हिट हुई। दूसरी चीज इन्होंने सीखी कि भैया एक काम करते हैं, एक मूवी एक ही बंदे के कई पार्ट बनाएंगे और एक पार्ट में दूसरे को और दूसरे पार्ट में तीसरे को घुसेड़ेंगे, जिससे हर आदमी का कनेक्शन बना रहेगा। तो आप देखो मार्वल का जो फैन है, जो एक दो मूवी देख लेता है, फिर उसकी मजबूरी हो जाती है सारी मूवी देखने की, और अब मार्वल यूनिवर्स में 32 मूवी है। तो आयरन मैन ने इनको पुनर्जीवन दान दे दिया, दोबारा वापस खड़ा कर दिया। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी चीजें उस दौरान की। पहला, इन्होंने अपनी स्टोरी लाइन पे अच्छे राइटर हायर किए। कहा भैया जब स्टोरी बिकेगी ना, तभी तो पिक्चर बिकेगी और तभी जाके प्रोडक्ट बिकेंगे, तो स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा काम इन्होंने किया, पहले ये ना यूएस मार्केट में थे, इन्होंने कहा यूएस से बाहर चलेंगे तब जाके पार पड़ेगी, तो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी किया। तीसरा, इन्होंने मूवी के अलावा एनिमेटेड शो भी किए। पहले कॉमिक्स थी, फिर टीवी आया, फिर उनका एनिमेटेड शो भी बनाओ। फिर एक चेंज और इन्होंने किया कि इन्होंने जो लेंथ थी ना वो कम रखी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉमिक्स है, कॉमिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करते करते 20 पार्ट आएंगे। अब अगर मान लो कॉमिक्स का तुमने 13वां पार्ट पढ़ा, तुम्हें अच्छा लगा, पर इसके लिए भैया पहले पुराने 12 पढ़ो और फिर आगे के 7 का वेट करो। इतना किसी से वेट नहीं हो रहा, पहले के जमाने में होता था जब ये थी। तो इन्होंने अब साइज छोटा किया, 4 पार्ट 5 पार्ट में भाई साहब एक कॉमिक्स खत्म होने लगी। तो कॉमिक्स भी इनकी चली, सीरीज भी इन्होंने छोटी की, और मूवीज में तो सब कुछ एक ही बार में मिलने लग गया, तो सारा काम हो गया। तो जब इतनी चीजें आई तो देखना जमाना, दुनियादारी कैसी होती है, कितनी जालिम निर्दयी क्रूर है। देखो भाई लोग, जहां 2003 में इसको कोई सूंघ नहीं रहा था, बैंक लोन देने के लिए करेक्टर गिरवी मांग रहा था, 2008 में एक हिट मूवी क्या बनी, 2009 में डिज्नी ने इसको खरीद लिया $4.3 बिलियन। जहां कोई इसको 4,000 करोड़ का लोन नहीं दे रहा, वहां 35,000 करोड़ में कंपनी ही खरीद ली गई। और आपको लगे भैया डिज्नी के साथ तो घाटे का सौदा हो गया, नहीं भाई साहब, डिज्नी ने 4.5 बिलियन में खरीदी, पर अब तक इसकी 32 मूवियां, टोटल 29.5 बिलियन का, इसमें 6 बिलियन का बनाने का खर्चा था, वो भी काट दो तो नेट प्रॉफिट 24 बिलियन, यानी 4 गुना अपने इन्वेस्टमेंट का तो अभी पिछले 10 साल में निकाल चुकी डिज्नी। तो कुल मिला के कंक्लूजन की बात करें, जब कोई एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है ना तो सब फायदे में रहते हैं। मार्वल के जो ओरिजिनल फाउंडर थे उन्होंने पैसा कमाया, डिज्नी वाला था डिज्नी ने खूब पैसा कमाया, और आपने और हमने खूब एंटरटेनमेंट लिया। अब अगर मार्वल वही वाली गलती कि खूब बिक रहा है, हर मूवी कर रही है, कुछ भी बना दो कुछ भी चलेगा, ये गलती करेंगे तो वापस जाएंगे, इतिहास खुद को वापस दोहराएगा। अगर आपको लगता है कि यार ऐसी केस स्टडी, ऐसे फैक्ट, ऐसी कहानी यार कोई भाई सुनाता ही नहीं है, चैनल बहुत बढ़िया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं लग रहा हो तो 10 वीडियो और देखो, फिर कर देना, पर कर तो देना ही, तुम्हें आयरन मैन की कसम। और हाँ, क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है तो भारत नेक्स्ट का डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।